आ गया। गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? ऑडियो वीडियो आ रहा है सबके लिए? आ रहा है, चलो ठीक है। सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक वी वर डिस्कसिंग अबाउट। हम डिस्कस कर रहे थे हम डिस्कस कर रहे थे कॉम्पैक्शन। इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन में आपको ये बता दिया था कि कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है। इट्स द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली रीअरेंजिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड ब्रिंगिंग देम इनटू क्लोजर स्टेट ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो जाती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो भी डिस्कस करी थी। उसका वॉइड रेशियो, परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्टेबिलिटी, देन डिग्री ऑफ फर्मनेस, वी हैव टॉक्ड अबाउट बेयरिंग कैपेसिटी, शेयर स्ट्रेंथ। ये सारी चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी कॉम्पैक्शन करने से। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर ड्राई यूनिट वेट और ड्राई डेंसिटी। हम कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करते हैं ड्राई डेंसिटी के फॉर्म में। ये जानकारी भी दी थी आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बताया था कि सॉइल के कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए हम उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। वी परफॉर्म द टेस्ट ओवर इट। और 4 टेस्ट बताए थे आपको। चारों टेस्ट का जो बेसिक कंसेप्ट था वो सेम था। हम मोल्ड लेते हैं, मोल्ड में सॉइल को फिल करते हैं डिफरेंट लेयर्स। हर लेयर को हम कॉम्पैक्ट करते हैं बाय सब्जेक्टिंग 25 नंबर ऑफ ब्लोस। कॉम्पैक्शन करने के बाद जब मोल्ड पूरा भर जाता है हम उसमें सॉइल की डेंसिटी निकाल लेते हैं। उसके बाद सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसमें से उसका वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। वाटर कंटेंट और बल्क डेंसिटी की मदद से हम उसकी ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मतलब जो 4 टेस्ट आपको बताए थे लास्ट क्लास में, कौन कौन से, स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट, देन हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट। इन चारों टेस्टों के अंदर हमारे पास लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? इन चारों टेस्टों के अंदर हमारे पास लास्ट में रिजल्ट ये निकल के आता है, करस्पॉन्डिंग वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एंड इट्स ड्राई डेंसिटी। हमारे पास सॉइल का वाटर कंटेंट और उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलती है? ड्राई डेंसिटी मिलती है। तो चारों में से कोई सा भी टेस्ट परफॉर्म करो, इन द लास्ट यू विल गेट द वाटर कंटेंट एंड द करस्पॉन्डिंग ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। तो यहाँ तक रेफरेंस हमने निकाल ली थी। अब टिल हियर द रेफरेंस वाज बीन डिस्कस इन द लास्ट क्लास। फिर आपको स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में भी डिफरेंस बताया था कि अगर हैवी कॉम्पैक्शन आपको इंड्यूस करना है सॉइल के अंदर, गो फॉर हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। अगर आपको लाइट कॉम्पैक्शन इंड्यूस करनी है, गो फॉर प्रॉक्टर टेस्ट और आईएस लाइट कॉम्पैक्शन टेस्ट। यहाँ तक की रेफरेंस मैंने आपको बता दी थी लास्ट क्लास में। अभी तक इसमें से कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो तो इस 5 मिनट में मैंने रिपीट कर दिया व्हाट वाज बीन डिस्कस इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में कौन कौन सी चीजें डिस्कस हुई थी। तो चारों टेस्ट बता दिए थे, चारों टेस्ट के बीच में जो डिफरेंस था वो आपको बता दिया था। पर चारों टेस्ट के लास्ट में रिजल्ट सेम निकल के आएगा, वाटर कंटेंट एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। आपको वाटर कंटेंट मिलेगा और सॉइल की ड्राई डेंसिटी मिलेगी। क्लियर यहां तक की कहानी? चले आगे। अब एक चीज और बची हुई है, लास्ट वाली क्लास करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं, इसको मैं नोट के फॉर्म में बता रहा हूं। आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कॉम्पैक्शन एनर्जी। सो कॉम्पैक्शन एनर्जी इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। सो कॉम्पैक्शन एनर्जी, compaction energy provided in standard Proctor test, so compaction energy provided in standard Proctor test is approximately 595 cube, and modified Proctor test
and modified Proctor test is approximately 2674 kilojoule per meter cube. So 2674 किलोजूल पर मीटर क्यूब. तो ये जानकारी मैंने आपको अलग से दे दी कि स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में कितनी एनर्जी हम देते हैं सॉइल को और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में कितनी एनर्जी देते हैं हम सॉइल को. अब ये वैल्यूज कैसे निकालिए, इट कैन बी कैलकुलेटेड ऑल्सो. ये वैल्यूज क्यों कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, क्योंकि आपको जो सवाल देगा उसमें पैरामीटर्स को बदल देगा प्रॉक्टर टेस्ट के और एनर्जी कैलकुलेट करवा लेगा. तो आपको अप्रोच ये यूज करनी है, सेम अप्रोच टू बी यूज्ड. सो इफ यू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट, हमें एनर्जी निकालनी है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की, लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट की. तो दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो. ये तो मैंने आपको डायरेक्टली वैल्यू बता दी है कि प्रॉक्टर टेस्ट में आप एनर्जी जो प्रोवाइड करते हो सॉइल को वो है 595 किलोजूल पर मीटर क्यूब, और जो मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है उसमें एनर्जी कितनी देते हो 2674 किलोजूल पर मीटर क्यूब. लेट सपोज मुझे अगर एनर्जी निकालनी है लाइट और हैवी कॉम्पेक्शन टेस्ट की. सो एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल आई हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी प्रोवाइडेड टेस्ट, एनर्जी प्रोवाइडेड इन कॉम्पेक्शन टेस्ट, तो एनर्जी प्रोवाइडेड इन लाइट कॉम्पेक्शन टेस्ट. अब कैसे निकालूं एनर्जी? पहली बात तो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, हम हैमर को लिफ्ट कर रहे हैं अप टू अ सर्टेन हाइट और उसको ड्रॉप करा देते हैं. तो जब आपने हैमर को लिफ्ट किया किस उसमें, जब मैंने हैमर को लिफ्ट किया जिसका वेट स्टैंडर्ड है, हाइट ऑफ लिफ्ट स्टैंडर्ड है, तो जैसे मैंने हैमर को लिफ्ट किया एक पर्टिकुलर हाइट से, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, विच एनर्जी इज बीइंग स्टोर्ड इन दैट हैमर. जैसे ही हम हैमर को लिफ्ट करेंगे एक स्पेसिफिक हाइट से, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन इट. जब हम हैमर को लिफ्ट कराएंगे उस हैमर में कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, विच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दैट हैमर. गायब हो गए सब. जब हम हैमर को लिफ्ट करेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर हैमर. तो जब आप हैमर को ड्रॉप करोगे सॉइल के ऊपर, यही एनर्जी ट्रांसमिट होगी किस पे, सॉइल पे. इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं सॉइल को उसको, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू व्हाट, एनर्जी विल बी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच. तो ये हमारी पोटेंशियल. आपने हैमर को एक बार ड्रॉप किया, व्हेन द हैमर इज ड्रॉप्ड वंस, आपने हैमर को एक बार ड्रॉप किया, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ ड्रॉप्स. आप कितनी बार हैमर को हम ड्रॉप कर रहे हैं, कितनी बार हैमर को ड्रॉप कर रहे हैं वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. दैट कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड. डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. बफर हो रहा है बहुत. अभी बफर हो रहा है क्या, लैग हो रहा है? अब क्लियर है, आगे बढ़ो. बफर हो रही है अभी भी. और क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे. आधा टाइम तो उसी में निकल गया हमारा. अभी भी हो रही है बफर, स्टिल इज बफरिंग, रुक रुक के हो रही है. अभी भी बफर हो रहा है इसके अंदर.